इस सरकार के आने के बाद अपराधियों का मनोबल काफ़ी बढ़ा है और डीजीपी जिस शहर में उनका प्रवास हो उस दिन भी हत्या होती है तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस की शासन व्यवस्था कितनी लचर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में एक बार फिर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठते नजर आ रहा है। बता दें कि बिहार में आए दिन आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके बाद अपराधियों का मंसूबा बुलंद और पुलिस का हौसला नाकाम होते नजर आ रहा है। बता दें कि बिहार में आए दिन आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। अब ऐसे में जो हालिया मामला है वो मुजफ्फरपुर का है, जहां मुजफ्फरपुर में व्यवसायी नीलेश हत्याकांड के मामले में आज मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, जहां से उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के ऊपर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि बिहार में पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है और इधर अपराधी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। बता दें कि पीड़ित परिवार से मिलने बीजेपी का पूरा जो वरिष्ठ नेता है, बीजेपी के पूरे वरिष्ठ नेता वो पहुंचे हुए हैं, जिसमें बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी शामिल हैं। बता दें कि वो सीएम नीतीश कुमार और बिहार पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने आईजी को फोन लगाकर इस पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की और कहा कि नीतीश कुमार हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं और कहते हैं कि बिहार में सुशासन वाली सरकार है, लेकिन अगर सुशासन वाली सरकार है तो अब तक अपराधी फरार कैसे हैं और अपराधियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता है। सिर्फ एक अपराधी को गिरफ्तार करने से क्या होता है, जो हत्या करके लोग भाग जा रहे हैं, हत्या करके अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और आम जनता जो है वो दहशत में बैठी हुई है। क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, किस तरह से मुजफ्फरपुर में हुए हत्याकांड पर बिहार के पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं, आपको उनकी पूरी बातों के साथ छोड़ेंगे। पिछले महीने राजा बाबू नाम के एक नौजवान की हत्या अपराधियों द्वारा कर दी गई। पिछली बार भी मैं आया था और पुलिस के सभी बड़े अधिकारियों से भी बात हुई थी, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी एक भी अभियुक्त की गिरफ्तारी अभी तक पुलिस नहीं कर पाई है और न इस क्षेत्र के व्यवसायियों को सुरक्षा दे पाई है। मुझे लगता है कि जो सरकार अभी चल रही है उसका सीधा असर पुलिस प्रशासन पर है और पुलिस बहुत स्पष्ट भी नहीं कर पा रही है कि अभी तक उसने क्या कदम उठाया। एक आरोपी को सर गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले में। एक आरोपी को गिरफ्तार हुआ है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है जिसके गोली से राजा बाबू जैसे नौजवान की हत्या हुई, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, जबकि उसका नाम भी पता है। न कोई कुर्की की कार्रवाई हुई, न किसी प्रकार से उन पर पुलिस का कोई दबाव बनाया गया। और पिछली बार भी जब मैं आया था तो उनके परिजनों ने बताया था कि उसका राजा बाबू का मोबाइल लंबे वक्त तक चालू था, लेकिन उस आधार पर पुलिस ने अपराधियों तक पहुंचने में नहीं पहुंच। जिस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है उसने स्वीकारा है कि स्मैक के नशे में उसने गोली चलाई थी। नहीं, देखिए, इतने दिनों में तो पूरी स्थिति स्पष्ट होना चाहिए, जबकि सीसीटीवी में सारी चीज़ें स्पष्ट तौर पर दिख रही है। इसके बावजूद भी अगर पुलिस अपराधियों तक नहीं पहुंच पा रही है तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पुलिस प्रशासन के लिए और इस सरकार के लिए हो नहीं सकती है। डीजीपी शहर में रहते हैं, डीजीपी शहर में आने से 2 घंटा पहले गोलीबारी होती है, डीजीपी के शहर से जाने के 1 घंटा बाद गोलीबारी होती है। इस सरकार के आने के बाद अपराधियों का मनोबल काफ़ी बढ़ा है और डीजीपी जिस शहर में उनका प्रवास हो उस दिन भी हत्या होती है तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस की शासन व्यवस्था कितनी लचर है। और यह सब सरकार का प्रभाव है, जो ऐसे अपराधी जिसको कि एनडीए की सरकार में हम सबों ने बिल के अंदर कर दिया था, वो सब बिल मिलाकर अब बाहर आ गए हैं। और मैं आज भी पुलिस के बड़े अधिकारियों से और सभी शासन के अधिकारियों से भी मैं कहना चाहता हूं कि ये इस तरह के मामले में अविलंब गिरफ्तारी हो और अपराधी गिरफ्तार किए जाएं। जो पीड़ित परिवार है उनको मुआवजा अविलंब मिलना चाहिए और कहीं न कहीं आज उनकी आंखें सूनी हो चुकी है, उनके परिजनों की, उनकी पत्नी की आंखें सूनी हो चुकी है। वो इस इंतजार में है कि अपराधियों की गिरफ्तारी कब होगी। यह एक यक्ष प्रश्न इस सरकार में बनकर रह गया। बहुत बहुत धन्यवाद।